हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू सीरीज़ में, जहां हम ब्रेक डाउन करते हैं रियल सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एग्जांपल के थ्रू। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम, जिसमें हमें निकालना है टॉप 3 परफॉर्मिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन टोटल सेल्स। आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ क्वेरी टू फेच द टॉप 3 परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सेल्स। राइट, ये बहुत कॉमन और हाई यूटिलिटी क्वेश्चन है जो आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा ई कॉमर्स, एफएमसीजी, रिटेल और फाइनेंस डोमेन के सीक्वल इंटरव्यूज़ में। चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न, स्टार्टअप हो या एमएनसीज, ये कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल है। अगर आप किसी भी सीक्वल या डेटा एनालिस्ट रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन आपको रियल टाइम डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग क्वेरीज में हर रोज़ का काम बनेगा। इस वीडियो में एक डमी सेल्स डेटा टेबल बनाएंगे। हियर सैम्पल डेटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू क्वेरीज देके, और स्टेप बाय स्टेप क्वेरी लिखेंगे टू गेट द टॉप 3 प्रोडक्ट बाय टोटल सेल्स अमाउंट। और हाँ, हम सम, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और लिमिट जैसे फंक्शन का रियल यूजेस देखेंगे, जो आपके एग्रीगेशन और शॉर्ट फ्रॉम लो टू हाई या हाई टू लो कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। और एक चीज़ बता दूं, कोड पे जंप करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि मैं हर दिन लाता हूं ऐसे ही इंटरव्यू फोकस सीक्वल क्वेश्चंस जो हायरिंग मैनेजर बार बार पूछते हैं। पूरा क्रिएट टेबल और इंसर्ट इनटू कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट सेक्शन में। सो यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट एंड प्रैक्टिस डायरेक्टली इन पीजी एडमिन, माई सीक्वल वर्कबेंच या बिग क्वेरी, जो भी आप यूज़ करते हो। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा बिजनेस क्वेरी सबसे चैलेंजिंग लगता है। आई विल पिक दैट नेक्स्ट फॉर द अपकमिंग वीडियो। चलो फिर टॉप 3 प्रोडक्ट्स बाय सेल क्वेरी लिखते हैं और मास्टर करते हैं रियल वर्ल्ड सीक्वल इन इंटरव्यू स्टाइल फैशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये अमेरिकन एक्सप्रेस का इंटरव्यू सीरीज़ चल रहा है। जो भी नए आए हैं इस वीडियो में उनको बता दूं कि मैं इसका प्लेलिस्ट बना चुका हूं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से 6 देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और ये 0 to 3 इयर्स के लिए है फॉर 17 to 19 LPA। राइट, तो अभी इसको मिनिमाइज़ करते हैं फ़िलहाल के लिए और चलते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। तो ये रहा हमारा डेटा सेट। यहाँ पे डेटा सेट हो गया। अब यहाँ हमें एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे 10 रोज़ हैं, मतलब 10 प्रोडक्ट है, ये हम बोल सकते हैं, और ये प्रोडक्ट आईडी है। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो टेबल बहुत छोटा है, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि हाँ भाई, टेबल में 1 नंबर जो कि लैपटॉप है वो रिपीट हुआ है, स्मार्टफोन रिपीट हुआ है, टैबलेट रिपीट हुआ है, स्मार्ट वॉच और हेडफोन्स, ये सब 1 या 2 बार रिपीट हुए हैं और सबके अलग अलग प्राइस पॉइंट है। राइट, हमारा क्वेश्चन क्या है, हम उस पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन ये है सॉरी, राइट अ क्वेरी टू फैच द टॉप 3 परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सेल्स। अब हमें चाहिए सेल्स डेटा, वो भी प्रोडक्ट वाइज। तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कितना प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम टेबल नेम क्या है, सेल्स डेटा। और जैसे कि मैंने पुराने वीडियोस में बोला था, जब आप ग्रुप बाय करते हो किसी कॉलम को लेके, तो उसमें वो जो यूनिक डेटा होता है वो एक साइड आ जाता है आउटपुट में। तो ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम, और इसको देखते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स एक्चुअली हैं। ये तो टेबल छोटा है करके हम जान पा रहे हैं कि चलो 10 प्रोडक्ट हैं या फिर 5 है जो कि रिपीटेड हैं, बट एक्चुअली जब आपके पास बड़ा टेबल होगा, सपोज more than 100 रोज़ या तो more than 500 रोज़, उस टाइम आपको
टेक्निकली सोचना पड़ेगा, और टेक्निकली सोचना है मतलब टेक्निकली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा थ्रू प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज। तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाय करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें यहाँ मालूम चलता है कि एक्चुअली हमारे पास 5 प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट। तो हम लोग इन पाँचों प्रोडक्ट के अंदर ही टॉप 3 निकालेंगे, राइट। ये हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू फैच टॉप 3 परफॉर्मिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सेल्स के बेसिस पे। तो सेल्स के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम ऑफ सेल्स करेंगे, क्योंकि जो भी टोटल सेल्स होगा वो पहले देखेंगे हम लोग। और टोटल सेल्स मतलब जिसका सेल्स ज़्यादा हुआ, इसका मतलब कस्टमर वो सामान खरीद रहा है, बार बार खरीद रहा है और वो टॉप परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कॉलम का नाम क्या है। कॉलम का नाम है सेल्स, सम ऑफ सेल्स। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था ग्रुप बाय में हमेशा जो सिलेक्ट क्वेरी में जो कॉलम रहेगा वो ग्रुप बाय क्वेरी में भी रहेगा, अनटिल एंड अनलेस अगर वो एग्रीगेट कॉलम हुआ जो कि हम लोग अपने साइड से मांग रहे हैं, वो ग्रुप बाय में नहीं रहता है। तो इसको एक एलियास दे देते हैं, सम प्राइस करके, राइट। और इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअली लाइक हर प्रोडक्ट का कितना टोटल सेल हुआ है। डेटा आपके पास है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्मार्टफोन का 4000 का टोटल सेल हुआ है, स्मार्ट वॉच का 1100, टैबलेट का 2000, लैपटॉप का 4000, हेडफोन्स का 1100। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया, टॉप 3। टॉप 3 मतलब एक चीज़ है कि जिसका सेल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बिकने वाला है। सिंपल, अगर लेमैन्स लैंग्वेज में, अब तो कॉमन सेंस में अगर हम लोग बोलें, कोई भी सामान अगर ज़्यादा बिक रहा है दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, उसका सेल ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो फिर हम लोग अगर डिसेंडिंग में रखें, मतलब बड़े से छोटा, मतलब ज़्यादा सेल्स, फिर उसके थोड़ा ज़्यादा सेल्स, फिर थोड़ा सेल्स, इस टाइप का बड़े से छोटा रखें तो हमें डेटा मिल सकता है। तो हम लोग अगर बड़े से छोटा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे। और शॉर्ट जो होता है उसको हम लोग सीक्वल की लैंग्वेज में ऑर्डर बाय बोलते हैं। तो ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल्स, ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल्स किस बेसिस में, डिसेंडिंग में। क्यों डिसेंडिंग में, क्योंकि हमें बड़े से छोटा चाहिए। तो हम लोग बड़े से छोटा जब लिखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि पहला 3 कौन सा है। तो हमने बड़े से छोटा कर दिया कि चलो भाई ये हमारा टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, क्योंकि 4000, 2000, 1100। अब उसने बोला है टॉप 3 चाहिए, तो ये तो टेबल छोटा है करके चलो समझ में आ रहा है। अब जब इंटरव्यूअर बोलता है आपको टॉप 3 चाहिए, तो आप उनको ऐसे मत बोलना पढ़ के कि स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट टॉप 3 है, मतलब ऐसे पूरा टेबल नहीं दिखाना। आपको क्या करना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, लिमिट 3। लिमिट 3 मतलब मुझे जो भी डेटा दिख रहा है टेबल में रिसेंट, उसका ओनली ऊपर का 3 चाहिए, दैट्स इट। अब देखो इसमें क्या फंक्शन, मतलब कैसा आउटपुट आता है, देखो दिस इज़ द थिंग, मतलब वो आउटपुट में ही पहला 3 जो है वो कर देगा। हाँ, लिमिट 3 लगाने से पहले इसका ध्यान देना, डिसेंडिंग का, क्योंकि अगर आप डिसेंडिंग नहीं दिए, सपोज़ मैं डिसेंडिंग यहाँ हटा रहा हूँ, अगर आप यहाँ डिसेंडिंग नहीं देते हो तो वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग हो जाएगा और ये टॉप 3 नहीं आएगा, ओनली 3 आएगा और ये असेंडिंग में रहेगा। तो अगर आप डिसेंडिंग देते हो तो टॉप 3 आएगा। क्यों आएगा, मतलब डिसेंडिंग देते हो और लिमिट 3 देते हो तो टॉप 3 आएगा। क्यों, डिसेंडिंग में पहले सबसे जो बड़ा नंबर है, विच मीन्स सम ऑफ सेल्स का जो बड़ा नंबर है वो आएगा पहले। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो जो बड़ा नंबर है वो पहले आएगा, देन उससे कम, इस तरीके से। तो जब डिसेंडिंग में रहेगा, मैं बोलूँगा डिसेंडिंग में टॉप 3 चाहिए, तो ऑटोमेटिकली, मतलब डिसेंडिंग में लिमिट 3 चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपको टॉप 3 का डेटा मिल जाएगा। और आपको इंटरव्यूअर को लिमिट 3 करके ही 3 डेटा दिखाना है।
ऐसे नहीं कि 5 डेटा दिखाया और बोल दिया इंटरव्यूअर को कि भाई पहला जो है स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, देन टैबलेट है। नहीं, उसने अगर लिमिट 3 मतलब टॉप 3 पूछा है तो 3 डेटा ही आपको दिखाना है आउटपुट में। तो यहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और थैंक यू एवरीवन कि आप मेरा वीडियोस देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग लाइक शेयर भी कर रहे हो बहुत लोगों को। इसका मतलब ये है कि बहुत लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है और अभी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है डेटा एनालिसिस का, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो जिसके कारण मैं तो बोलूँ तो आप डेटा एनालिसिस में घुस जाओ, एकदम जी जान लगा दो। मेरे वीडियोस देखो, इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं हर दिन ला रहा हूँ, वो देखो, प्रैक्टिस करो। उसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो वही कॉन्फिडेंस देख के, आपका आंसर देख के आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे, दैट्स माय गारंटी। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट। तो प्लीज़ वीडियो को सॉरी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबा देना। क्यों? ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी कोडिंग एंड टेक केयर।